और मैं मदन वैष्णव, प्रतापगढ़, राजस्थान। आज हम आपको एक ऐसा कवरेज दिखाने वाले हैं जो अवलेश्वर क्षेत्र की सबसे पुरानी प्राच्य पुरा संपदा है। इससे पहले अवलेश्वर का इतना प्रामाणिक और सूचनापूर्ण वीडियो कवरेज कभी नहीं हुआ है। यह जो ब्राह्मी लिपि का शिलालेख आप देख रहे हैं, यह शिलालेख तब लिखा गया था जब न तो हिंदी भाषा बनी थी और न ही हिंदी वर्णमाला का उद्भव और विकास हुआ था। हिंदी के जन्म से सैकड़ों साल पहले ब्राह्मी लिपि में लिखा यह स्तंभ शिलालेख आप देख रहे हैं। यह स्तंभ देखकर हम रोमांचित हो उठे और ऐसा लग रहा है जैसे हम 2,500-2,500 हजार साल पहले के युग में पहुंच गए हैं। यह अवलेश्वर का प्राचीन शिव मंदिर है। अभी हमने जो ज्वालामुखी का क्रेटर देखा है बजरंगगढ़ में, उस क्रेटर से जो मलबा निकला, उस मलबे के नीचे यह पूरा क्षेत्र दब गया था और यह मंदिर भी दब गया, इसलिए शिव जी की मूर्ति बहुत नीचे अंदर है। अंदर जमीन की लेवल से यह मूर्ति बहुत ज्यादा नीची है। बजरंगगढ़ के पास स्थित ज्वालामुखी के क्रेटर से निकले मलबे से यह पुराना एक शहर था, यह दब गया। अवलेश्वर दबकर नष्ट हो गया और ये ऐसी ईंटें निकली प्राचीन। अभी देखिए, ये टूटी हुई ईंट है। ये बहुत बड़ी ईंट थी और इसी जगह मैंने सैकड़ों की तादाद में 18 इंच गुणित 12 इंच बड़ी ईंटें मैंने देखी हैं और इस इमली के पेड़ के नीचे वो ईंटें जमी हुई थी। ऐसा बताते हैं कि कोई जीप लेकर के आया और उन ईंटों को पुरातत्व विभाग में जमा कराने का कह करके लेके चला गया। यहाँ पे ये ईंटें जमी हुई थी। ये प्राचीन ईंट देखिए, एक नमूना ये रहा। ये एक ईंट है, एक ईंट देखिए 12 इंच ऐसे और 18 इंच ऐसे थी। ये भी ईंट का टुकड़ा ही है। ये भी ईंट है, देखो भी नहीं। ये एक ईंट है। ये देखिए, ये ईंट 18 इंच बाई 12 इंच की, पर ये ईंट तो उससे भी बड़ी दिख रही है। टूट गई है, टूट करके ये ईंट रखी हुई है। ये बहुत बड़ी ईंट है। ऐसी बड़ी बड़ी ईंटों का चलन 2500 साल पहले था। जो बहुत पुराने नगर पाए गए हैं उनमें ऐसी ईंटें मिली। ये बहुत बड़ी ईंट है। ऐसी ईंटों का मैंने ढेर यहाँ पे देखा है और ले गए। ये अवलेश्वर नगर 2500 साल से ज़्यादा पुराना था और वो जो ज्वालामुखी का क्रेटर अभी हमने आपको दिखलाया, उसमें से मलबा निकला और ये शहर उसमें दब गया और नष्ट हो गया। अवलेश्वर के इसी शिव मंदिर के दीवार पर एक प्राचीन कलाकृति, ये मुझे विष्णु भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही है। 4 हाथ हैं इनके, खंडित हो गए हैं। विष्णु भगवान का विराट रूप मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक मुंह ये है, एक वो मुंह है। तो विष्णु भगवान ने जो 24 अवतार लिए, उन अवतारों में से एक अवतार का चित्र ये है, हयग्रीव, एक ये है और ये मुझे विष्णु की आकृति दिखाई दे रही है। यह अवलेश्वर 2.25 से 2,500 साल से ज़्यादा पुराना स्थान है और इतना पुराना है, उस समय तक देवनागरी लिपि का विकास नहीं हुआ था और जो कुछ भी लिखा जाता था वो ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था। आइए मैं आपको एक स्तंभ दिखाता हूँ जो लगभग 2,500 साल से ज़्यादा पुराना है और ब्राह्मी लिपि में उस पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है, शिलालेख लिखा हुआ है। चलते हैं उधर।
स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ। 2-2.5 हजार साल पहले यहाँ के जो राजा थे उन्होंने उत्तर दिशा से होने वाले आक्रमणों पर विजय प्राप्त की थी और उस उपलक्ष्य में इस स्तंभ की स्थापना की थी। इस स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में लेख खुदा हुआ है। आप देखिए, हम क्लोजअप में आपको दिखलाते हैं। इस स्तंभ के ऊपर के शीर्ष हैं, ये एक शीर्ष वो पड़ा हुआ है, एक शीर्ष ये पीछे पड़ा हुआ है, ये भी इनके ऊपर रखा हुआ था। और अब तो स्पष्ट लैंग्वेज दिखाई नहीं दे रही है, तो वो अक्षर दिखाई देते हैं। तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ लेख है। और इस शिला स्तंभ के पास में ये इधर देखिए, ये एक बावड़ी, इसको 4 भुजाजी की बावड़ी बोलते हैं। और इस बावड़ी के जो ईंटों जैसे बड़े बड़े प्रस्तर हैं, वो आप देखें, उन प्रस्तरों को जमा करके वो बावड़ी बनाई गई है जो गिर गई है। वो प्रस्तरों का एक आकार ये रखा हुआ हमारे पास। किसी खदान से ये चूने का पत्थर काट काट के लाया गया और ऐसे ही पत्थरों को जमा करके वो बावड़ी बनाई गई। आपको दिखाई देगा ये नंदी, बहुत प्राचीन नंदी है। नंदी के मुंह के नीचे ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट बहुत पुराने नंदियों में पाया जाता है। जो नंदी 2000-2500 साल से पुराने हैं, उन नंदी में नंदी के मुंह के नीचे ये सपोर्ट बनाया जाता था। आजकल जो नंदी बनते हैं उनके मुंह के नीचे ये सपोर्ट नहीं होता, लेकिन ये जो कलात्मक सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये इसके प्राचीन होने का परिचायक है। और ये नंदी यहाँ विराजमान है और वो उधर महादेव जी का मंदिर, जिसका अभी हमने दर्शन किया है। ये एक पुराना नंदी है। ये यहाँ इसका मुंह था, वो टूट के कहीं गिर गया है। ये इसका अगला पांव दिखाई दे रहा है और ये नंदी के मुंह के नीचे ये सपोर्ट था, ये दिखाई दे रहा है। इस नंदी को भी देखकर हम इसके बहुत प्राचीन होने का अनुमान लगाते हैं। 2-2.5 हजार साल पुराना नंदी है। ये प्राचीन पेड़ है बिल्व का। वो ये बिल्व, जो प्रतापगढ़ की भाषा में इनको बिल्ले बोलते हैं, ये बिल्ले आपको फल की तरह से लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बिल्व के पत्ते भगवान शंकर को चढ़ाए गए होंगे। ये पेड़ अपने प्राचीन अस्तित्व को हमारे सामने दिखला रहा है। ये है ऐतिहासिक कालीन ईंटें एवं बर्तन जो कि अवलेश्वर गांव से प्राप्त हुए हैं। इन सामग्रियों को उदयपुर के आहड़ म्यूजियम में रखा गया है। इन सामग्रियों में कई सारे मिट्टी के बर्तन, सुराही और कई सारे टुकड़े आपको नजर आएंगे। जैसा कि वीडियो में आपको बताया कि लंबी चौड़ी ईंटें, उन्हीं ईंटों को आप उदयपुर के आहड़ म्यूजियम में देख सकते हैं। गौर से देखने पर आपको अवलेश्वर की ये चूना पत्थर की ईंटें और उदयपुर के आहड़ म्यूजियम में पाई गई सामग्री बिल्कुल हूबहू नजर आएगी। आज भी उदयपुर की इन सामग्रियों को कांच के अंदर अवलेश्वर के नाम के बोर्ड से लगा रखा है, जिसे आप देख सकते हैं। ये अवलेश्वर का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।